हेलो स्टूडेंट, आज हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पर हमने टॉपिक को कवर किया था पिछली क्लास में, उसके आगे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको कोशिका की संरचना के विषय में पढ़ाया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिकाओं का नाम क्या है यहाँ पे? अंतःप्रद्रव जालिका। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले अंतःप्रद्रव जालिका की बात जब हम करेंगे उससे पहले जान लेते हैं कि इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो खोज की जब बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसकी खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे। के.आर. पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसकी खोज सन 1942 में की थी। पहली बात तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा कब की गई थी। दूसरी बात जो उसमें मुख्य बात होगी कि ये जालिका होती क्या है, ये बात हमें याद रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ ये क्या होती है। जो अंतःप्रद्रव जालिका जो शब्द होता है, इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है? जाल या जालिका। अर्थ क्या होता है बच्चों? जाल या जालिका। क्या याद रखना है अपन को? जो अंतःप्रद्रव जालिका होता है, ये शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ है वह क्या होता है? जाल या जालिका। उसके बाद में इसकी परिभाषा जो है उसको मैं बता देता हूँ क्या होती है। ये जो अंतःप्रद्रव जालिका होती है यह कोशिका द्रव के केंद्रक के समीप, फिर सुनना, कोशिका द्रव के केंद्रक के समीप केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली के मध्य नलिकाओं के रूप में जाल के समान फैली हुई होती है। इसी संपूर्ण जाल को हम क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि ये कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव के केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली के मध्य में एक जाल के रूप में यह पाई जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट? अंतःप्रद्रव जालिका या इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, कि अंतःप्रद्रव जालिका किन किन प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो जब भी इसकी बात करेंगे अपन इसमें, तो ये सामान्यतः पादपों एवं जंतु कोशिकाओं, पादपों एवं जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है। ऐसा कर लेना बच्चों इसको, दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है या फिर क्या होती है? उपस्थित होती है। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो हमें इसको याद रखना है। खोज कब हुई थी, परिभाषा क्या है इसकी, क्या अर्थ है, कहाँ पर ये उपस्थित होती है और कौन कौन सी कोशिकाओं में ये प्रेजेंस होती है, इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। अब मैं इसके बारे में एक आगे बात बता दूं, इसके प्रकार के बारे में कि ये कितने प्रकार की होती है। जब भी हम इसके प्रकार की बात करते हैं कि अंतःप्रद्रव जालिका कितने प्रकार की होती है, टाइप, तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मैं यहाँ नाम बता दूं आपको। पहली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रव जालिका। और दूसरी जो होगी इसमें वह कौन सी होगी? खुरदुरी सतह वाली अंतःप्रद्रव जालिका। दोनों ही जालिकाओं को हमें अच्छे से याद रखना है। अब मैं पहली जालिका के विषय में आपको बता देता हूं। मैं जो चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रव जालिका होती है, यह केंद्र के क्या होती है? थोड़ी दूर पाई जाती है, हल्की सी दूर होती है। इसमें क्या होता है? चिकनी सतह वाली पे जो राइबोसोम के कण होते हैं, वह इस सतह से नहीं जुड़े होते हैं। क्या कहा मैंने? चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रव जालिका से राइबोसोम के कण नहीं जुड़े होते हैं और ये कण इस सतह से ना जुड़े होने के कारण
लिपिड का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यह जो अंतःप्रद्रव जालिका होती है लिपिड का संश्लेषण करती है। किसका करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है। और इस सतह पर क्या होते हैं, राइबोसोम के कण क्या होते हैं, राइबोसोम के कण अनुपस्थित। तो ये दो बातें आपको याद रखना है पहली वाली सतह के लिए, ठीक है। अब हम दूसरी वाली की बात करते हैं, खुरदुरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो खुरदुरी सतह होगी तो क्या होगा, उससे वो चीजें चिपकेंगे। तो इसमें क्या होता है, खुरदुरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका से राइबोसोम के जितने भी कण होते हैं वह क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इससे क्या होते हैं स्टूडेंट, जुड़े हुए होते हैं। और इन कणों के इससे जुड़े होने के कारण यह मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है, ये प्रोटीन का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करती है, खुरदुरी सतह वाली, ठीक है। और इससे क्या होगा, राइबोसोम, इसमें क्या होगा, राइबोसोम उपस्थित होंगे। इसमें राइबोसोम के कण क्या होंगे बच्चों, उपस्थित होंगे। तो इतनी बात हमें अंतःप्रद्रव्य जालिका में याद रखना है। चलिए मैं इसको एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज करा दूं। आखिरी में मैं जैसे ये वाला टॉपिक अपना लगभग हो गया है पूरा, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो एक इमेज शो करूंगा मैं आपको, देख लीजिए आप, इमेज में आपको बता दे रहा हूं मैं, तो उसके माध्यम से आप इसको समझ लेना कि क्या अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। इमेज शो आपके डिस्प्ले पर हो गई है, आप देख लीजिए उसको। तो आपको देखो उस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एक में जो चिकनी सतह है उस पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित हैं, और एक जो खुरदुरी सतह है उस पर क्या है, राइबोसोम के कण उपस्थित हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको रिवाइज करा दूं। पहले सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, इसकी खोज किसने की, खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में की। दूसरी बात क्या रखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, जाल या जालिका कहाँ पर पाई जाती है, कोशिका के कोशिका द्रव के केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली के मध्य नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है, पादपों में ही पाई जाती है और जंतुओं में ही पाई जाती है। कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। कैसी कैसी होती है, एक चिकनी सतह वाली होती है और एक क्या होती है, खुरदुरी होती है। चिकनी सतह पर क्या होता है, लिपिड संश्लेषण करती है, और उसमें क्या होता है, राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होती है ये चीज, राइबोसोम कण इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है, नीचे वाले पर, खुरदुरी वाले पर। और यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं मैं आपको इतना इसमें समझ में आया होगा। इसके अलावा इससे और कोई क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इतना आपको कम से कम इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए हम सेकंड की बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। सेकंड जो हमारा कोशिकांग है मुख्य रूप से, सेकंड जो हमारा कोशिकांग है मुख्य रूप से, जो मैं इसमें आगे आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, वह क्या है, गोल्जिकाएं। क्या है दोस्तों, गोल्जिकाएं। आपने कई बार नाम सुना होगा इसका, गोल्जिकाएं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि गोल्जिकाएं की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, खोज के बारे में। जैसा कि इसका नाम है गोल्जिकाएं, तो इसी के नाम के आधार पर एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जीकाई पड़ा। मैं लिख दे रहा हूं कैमिलो गोल्जी एक वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिक ने गोल्जिकाई की खोज की, और खोज करने के साथ इनके नाम पर ही इस कोशिकांग का नाम रखा गया। कब की थी इसकी खोज, सन 1898 में, 1898 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या याद रखना है अपन को कि गोल्जिकाई की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा
की गई। अब जान लेते हैं कि ये क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल आप उस चीज़ को लेके निश्चिंत रहिए कि आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। यदि आप इस वीडियोस को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो मैं इस बात की गारंटी जरूर ले सकता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखो गोल्जी काय का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे अंतः प्रदर जालिका का अर्थ क्या होता है, जाल या फिर जालिका। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, थैली नुमा संरचना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस शब्द का अर्थ क्या है, थैली नुमा संरचना। थैली नुमा संरचना जो कैसी होती है, चपटी होती है। कैसी होती है दोस्तों, चपटी होती है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। सुनिए यहाँ पे, गोल्जी काय जो होता है यह कोशिका द्रव के केंद्रक के समीप, कितने समीप, अंतःप्रद्रव जालिका के समीप। ठीक है, सबसे पहले केंद्रक, उसके बाद अंतःप्रद्रव जालिका, उसके बाद कौन आ जाएंगे यहाँ पे, गोल्जी काय। सुनना ध्यान से, गोल्जी काय कोशिका द्रव के केंद्रक के समीप थैलीनुमा संरचना जो कि कैसी होती है, चपटी नलिकाओं के द्वारा घिरी होती है। कैसी घिरी होती है बच्चों, चपटी नलिकाओं के द्वारा घिरी होती है। इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। यह संरचना जो होती है समानांतर क्रम में एक के ऊपर जुड़ी हुई होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बता दूं, इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से होती है। जो ऊपरी वाला भाग होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन इसमें, सिस, और नीचे वाला भाग क्या होता है इसका, ट्रांस। बात ध्यान से समझना, ये जो थैलीनुमा संरचना होती है यह चपटी नलिकाओं के रूप में अंतःप्रद्रव जालिका के समीप चिपकी हुई होती है। ठीक है, जो कि समानांतर क्रम में होती है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्जी काय की जो थैलियां होती हैं किस क्रम में आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो क्रम जो होगा इनका कैसा होगा दोस्तों, समानांतर क्रम। समानांतर कैसा होता है दोस्तों, समानांतर क्रम होता है। जिस समानांतर क्रम में ये जुड़ी होती है उसका जो ऊपरी भाग होता है वह कैसा होता है, सकरा होता है, जिसका नाम क्या होता है, सिस। और जो नीचे वाला भाग होता है वह कैसा होता है, चौड़ा होता है, और उसका नाम क्या होता है, इसमें ट्रांस होता है। एक इमेज शो करवा रहा हूं मैं, आप उसको ध्यान से देखिए जरा, एक बार देखिए जरा, क्या आपको दिख रहा है, उसमें थैलीनुमा संरचना है जो कि लगातार क्या है, पैरेलल क्रम में दी है, समानांतर क्रम में दी है, और ऊपरी वाले भाग पे लिखा होगा सिस, और नीचे वाले भाग पे क्या लिखा होगा, ट्रांस करके लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात आप ध्यान से इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं जो गोल्जी काय होता है, यह पादपों एवं जंतु दोनों में क्या होता है, उपस्थित होता है। पादपों एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो ये बात ही आपको याद रखना है। ठीक है, एक यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। गोल्जी काय पादपों एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, परंतु पादपों में, बात ध्यान से सुनना मेरी, पादपों में गोल्जी काय को डिक्टियो डिक्टियोसोम दिख रहा है आपको, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने बच्चों, पादपों एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में गोल्जी काय पाया जाता है, परंतु पादपों में किसे गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या इसमें कितनी होती है, लगभग 9 से 10 के आसपास। कितनी होती है, 9 से 10 अप्रोक्स दे रहा हूं मैं पे। ठीक है, इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, रब कर दूं मैं इसको। एक पॉइंट और बचा है वो और देख लो।
उसके बाद अपन इस क्लास को आज को यहीं पे एंड कर दें। अगला पॉइंट क्या होगा इसमें, गोल्जी काय के कार्य, कि क्या ये काम करता है। गोल्जी काय के कार्य, गोल्जी काय के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसमें कि गोल्जी काय क्या करता है, कोशिका के अंदर जितने भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं, अनावश्यक मतलब क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो काम के नहीं होते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आता है, परीक्षाओं में पूछा हुआ भी है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अनावश्यक पदार्थ या तरल पदार्थ को क्या करता है, ये उन्हें लक्ष्य अंग तक पहुंचाकर कोशिका से बाहर निकालने का काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है। अब मुझे एक बात बताना, कोई भी चीज़ गलत है और उस चीज़ को वो बाहर निकाल रहा है, मतलब मान लो सड़क पर ट्रैफिक लगा हुआ है तो उसको साफ करने का काम कौन करता है, गलत चीज़ों को ट्रैफिक हवलदार करते हैं कि नहीं करते। तो उसी प्रकार से गोल्जी काय जो होता है, कोशिका के अंदर जितने भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उसके रास्ते में जितनी बेकार चीज़ पड़ी होती हैं, उनको क्या करता है, ये कोशिका से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसका एक और नाम क्या होता है कि गोल्जी काय को हम यातायात का प्रबंधन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यातायात का प्रबंधन। यही प्रश्न मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो परीक्षाओं में इस नाम से पूछा जाता है, यातायात का प्रबंधन, या फिर एक और नाम क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस। या फिर ट्रैफिक प्रबंधन। तो ये दो नाम आपको इसमें याद रखना है। जब भी कोई कोशिका अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल रही है, शरीर से नहीं, कोशिका से बाहर निकाल रही है, तो उसे क्या बोला गया है, यातायात का प्रबंधन अथवा ट्रैफिक पुलिस। इस नाम से कई बार प्रश्न पूछा था, तो क्या आंसर करेंगे अपन, गोल्जी काय याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो मुख्य पॉइंट है इसका, वो क्या याद रखना है अपन को कि जो गोल्जी काय होता है वह कोशिका भित्ति, मैं नाम बोल दूं या लिख दूं, चलो बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा मैं, ठीक है, आप लोग इसमें लिख लेना। कोशिका भित्ति पहला नाम, गोल्जी काय कोशिका भित्ति लाइसोसोम, उसके बाद क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। फिर से सुन लेना, गोल्जी काय जो होता है वह कोशिका भित्ति लाइसोसोम ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इतना इसको याद रखना। तीसरा जो आखिरी पॉइंट है इसमें जो हमें याद रखना है मुख्य रूप से, वह क्या है कि जो गोल्जी काय होता है मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण करता है। यहाँ पर लिख देना, एंजाइम का स्त्रावण, एंजाइम का स्त्रावण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। तो तीसरा बिंदु क्या याद रखोगे कि जो गोल्जी काय होता है यह विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण करता है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, 2 बिंदु पढ़ाए हैं मैंने आपको आज, 2 कोशिकाओं के विषय में पढ़ाया है, एक अंतःप्रद्रव जाली का और दूसरा क्या है, गोल्जी काय। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रख रहे हैं अपन, आप कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो उसको, इतने आप इसमें पढ़ लेना अच्छे से, इससे आभार नहीं जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।